एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है, जो कि GK की क्लास होती है। किसी कारणवश कल की क्लास नहीं हो पाई थी, बट आज से हम डेली मिलेंगे सुबह 10 बजे। हमारी क्लास को हमारी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास में जुड़ जाइएगा। जो बच्चे नहीं आ पाए ताकि उनको भी मिल जाए, जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है उन तक भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल पर आपको पिछले 12 वर्षों के हल प्रश्न पत्र क्या कराए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप उनको लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, उनसे आपको भरपूर हेल्प मिलेगी और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग उनको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हम कराते हैं उनकी PDF भी हमारे टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग उनको भी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए और वहाँ से आपको आंसर सहित आपको PDF जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया काली मौत किसे कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसर, बी हो जाएगा प्लेग, सी हो जाएगा एड्स, डी हो जाएगा गनोरिया। तो क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली मौत किसे कहते हैं, ठीक, तो प्लेग को कहते हैं। प्लेग को क्या कहते हैं, काली मौत कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये जो है ये प्लेग जो है वो बहुत पुरानी बीमारी है। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लैक डेथ, वो तो काली मौत ही हो जाएगा। ब्लैक डेथ भी लिख के आ सकता है, काली मौत भी लिख के आ सकता है। और क्या बोलते हैं, और इसे ताउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताउन, ठीक है, ताउन भी बोलते हैं। और ये क्या होती है, मुख्यतः चूहों में फैलती है। किस में फैलती है, चूहों में। और क्या किसके कारण फैलती है, जीवाणु के कारण। जीवाणु का नाम क्या होता है, इसके जिसके कारण ये रोग फैलता है, उस जीवाणु का नाम क्या होता है, उस जीवाणु का नाम होता है पास्चुरेला, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए, क्या नाम है प्लेग के जीवाणु का, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है, बी हो जाएगा हमारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कारण हो जाएगा हमारा, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और इसी घूर्णन के कारण क्या होता है, तारे जो होते हैं वो पूर्व से पश्चिम में अच्छे दिखाई देते हैं या फिर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। इसमें हमसे पूछा गया है कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका वेग एक समान हो सकता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा वह वेग रहित होगा। तो क्या होगा, जब कोई भी कण होगा जब वो समान दूरियां समान समय अंतराल में अगर तय करता है, ठीक है, वो एक ही दूरी उसी दूरी को उसी समय अंतराल में जितनी की दूरी है उतने ही समय अंतराल में क्या करता है, तय करता है, तो उसकी गति क्या होती है, एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। और क्या होता है, उसी में जो त्वरण की अनुपस्थिति होती है, ठीक, उसी में जो त्वरण की अनुपस्थिति होती है वही एक समान गति के लिए होती है, ठीक, वही क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। तो क्या होगा, किसी भी कण का वेग क्या हो सकता है, एक समान हो सकता है। इसी कारण क्या बताया था हमने कि जब कोई कण समान दूरियां, ठीक, जब कोई कण होता है वो समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है, तो वही क्या कहलाता है, एक समान गति कहलाता है। तो क्या हो सकता है, ये बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है, उसका वेग एक समान हो सकता है, ठीक। इन्होंने बोला है कि उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये बोला जाए उसका वेग एक समान ही होता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक समान ही हो, बदला हुआ भी हो सकता है। समान दूरी होगी तो समान होगा, ठीक है, तो बदला हुआ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है एक समान, ये मतलब परमानेंटली नहीं है कि हाँ एक समान ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा।
29 में हमसे पूछा गया है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? ऑप्शन हमारा हो जाता है, ए ऑप्शन में बोला गया है चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो किस कारण होगा? तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। क्या? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या होता है? चंद्रमा पर क्या है? गुरुत्व त्वरण का मान जो है कम है, गुरुत्व त्वरण कम है, तो उसी कारण क्या है? पलायन वेग भी कम है। जिसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा उसका क्या होगा? पलायन वेग भी कम होगा। तो उसी कारण क्या होता है? वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और जब वायुमंडल नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम नॉर्मल अपनी पृथ्वी की तरह नहीं रह सकते, पृथ्वी की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो हमें जो वायुमंडल नहीं मिल रहा है उसके जैसे हम कैसे रह सकते हैं? तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है, भारत ने सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? ऑप्शन ए हो जाएगा बीजिंग ओलंपिक, बी हो जाएगा लंदन ओलंपिक, सी हो जाएगा रियो ओलंपिक और डी हो जाएगा हमारा टोक्यो ओलंपिक। तो हमारे जो भारत ने है वो सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? तो क्या हो जाएगा हमारा? टोक्यो ओलंपिक। किस में जीते? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। 31 में हमसे पूछा गया है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तक ऋतुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा रडार, बी हो जाएगा सोनार, सी हो जाएगा पुकर और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो वह उपकरण जो हमारी ध्वनि की तरंगों की पहचान करता है या फिर श्रुत रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वो कौन सा कहलाएगा? हमारा सोनार कहलाएगा। ठीक है, सोनार क्या होता है? सोनार से और क्या नापा जाता है? हमारा समुद्र में क्या हुई है? डूबी हुई कोई वस्तु है उसका भी पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, तरंगों का पता लगा सकते हैं। तो ध्वनि तरंगों का पता किससे लगाया जाता है? सोनार से। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी हमारा किससे मापा जाता है? सोनार से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 में हमसे पूछा गया है, LAN किसका लघु रूप है? क्या पूछा गया? LAN किसका लघु रूप है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा लोकल एरिया नोड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा लार्ज एरिया नोड्स एंड ऑप्शन डी हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो क्या हो जाएगा? LAN किसका लघु रूप हो जाएगा? हमारा डी का लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाता है? जिसका तात्पर्य हो जाता है हमारा छोटे भौगोलिक क्षेत्र। ठीक, क्या हो जाएगा? छोटे भौगोलिक क्षेत्र है उनके जो हवाई अड्डे हैं और कंप्यूटर हैं, ऑफिस हैं, भवन हैं, छोटे छोटे घर हैं, मतलब जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है उसको कंट्रोल करना, उसके नेटवर्क को कंट्रोल करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। 33 में हमसे पूछा गया है, निम्न में कौन किसी बात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, बी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, सी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, डी हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, तो कौन सा है जो वात्या भट्टी में प्राप्त किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? हमारा कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त किया जाता है वात्या भट्टी में। वात्या भट्टी सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला? FeCO3। कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeCO3 और इसका अम्लीय गलनांक क्या होता है? SiO2 और क्षारीय गलनांक क्या होता है इसका? CaSiO3। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट वात्या भट्टी में बनाया जाता है, मतलब पाया जाता है, बनता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FeCO3 और इसका जो अम्लीय गलनांक होता है वो क्या होता है? SiO2 और जो क्षारीय होता है वो क्या होता है? CaSiO3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 हो जाएगा। 34 में हमसे पूछा गया है, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है,
तो ऑप्शन ए हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाता है, बी हो जाएगा बढ़ जाता है, सी हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है और डी हो जाएगा अचानक कम हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है, जब गैसों के उच्च दाब क्षेत्र में क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र को प्रसारित किया जाए। जैसे कि कोई भी जब गैसों के जो उच्च दाब होता है उसको निम्न दाब में प्रसारित किया जाता है तो क्या होता है, उसका तापमान क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, उसका तापमान घट जाता है। ठीक, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, इसमें H2 का पूछा है तो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है वो इस नियम को पालन नहीं करती। ठीक है, जो हाइड्रोजन और हीलियम होती है उनका क्या होता है, उनका जो तापमान होता है वो घटता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या सही हो जाएगा। क्या होता है, उनका बढ़ जाता है, वो इस नियम को पालन नहीं करती। वैसे क्या होता है, कोई भी हम गैस लेंगे उसको क्या करेंगे, उच्च दाब से निम्न दाब की में प्रसारित करेंगे तो क्या होगा, उसका जो तापमान होगा वो घट जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर हाइड्रोजन हीलियम का क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। 35 में हमसे पूछा गया है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा वियोजन, बी हो जाएगा अपचयन, सी हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण, डी हो जाएगा आयतन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वनस्पति घी के उत्पादन औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम लाई जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा अपचयन। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, अपचयन विधि का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 36 पे हमसे बोला गया है, निम्न में कौन सा अपतरण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा पार्थेनियम, बी हो जाएगा गजघास, सी हो जाएगा हमारा जल संबूल और डी हो जाएगा हमारा ए तथा बी दोनों। तो क्या हो जाएगा हमारा, जल संबूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल संबूल। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे बोला गया है, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूप से चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लियाइड फैल गए थे। ठीक है, तो वो दुर्घटना कब हुई थी जिससे क्या हुआ था, नाभिकीय ऊर्जा में क्या हुए थे, रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे। तो ये वाली घटना कब हुई थी। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा वर्ष 1979, वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1980, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 1984, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 1986। तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुई थी ये दुर्घटना, 1986 को। ठीक है, और कहाँ हुई थी, रूस के चेरनोबिल। ठीक, रूस के चेरनोबिल में एक बिजली घर है वहाँ पर। ठीक, रूस के चेरनोबिल में क्या हुआ था, एक बिजली घर है वहाँ पर 1986 में ये दुर्घटना हुई थी जहाँ पर सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सैकड़ों व्यक्तियों को मारा गया था। ठीक, मतलब इस दुर्घटना के दौरान वो उन लोगों की मृत्यु हुई थी, काफ़ी लोगों की। चलिए 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन है हमारा, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार से निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा परभक्षियों के विरुद्ध बचाव की कार्यवाही, बी हो जाएगा जीवों को सीमित रखने का उपाय, सी हो जाएगा हमारा जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन और डी हो जाएगा हमारा खाद्य की कमी की समस्या। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। क्या होता है, क्या बोला गया है, जो छिपकलियाँ होती है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ होती हैं वो अपने मल का शुष्क आकार में निष्कासन करती हैं। मतलब ऐसा क्यों करती हैं, तो वो क्या होती है, हमारे यहाँ के अनुकूल नहीं हो पाती हैं। मतलब रेगिस्तान में क्या होता है, उन्हें गर्म जलवायु मिलती है या फिर गर्म मौसम का आभास होता है, जबकि यहाँ पर थोड़ी नमी होती है। ठीक, तो यहाँ जो नमी होती है उसके कारण क्या होता है, वो अपने को अनुकूल नहीं कर पाती हैं, उसके अनुकूल हो नहीं पाती है। तो क्या होता है, इसीलिए वो क्या करती हैं, जो अपने मल का त्याग करती हैं वो शुष्क आकार में करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में नंदनकानन, ऑप्शन बी हो जाएगा असम में काजीरंगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको वैश्विक विरासत माना जाता है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है, ये क्या है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, इसको सुंदरवन वन भी बोलते हैं, ठीक है, वन भी है डेल्टा भी है। और ये क्या है, इसका जो इसको जब बनाया गया था, मतलब कब इसका स्थापना हुई, 1987 ईस्वी, ठीक, 1987 में। और इसको विरासत में कब जोड़ा गया था, 1987 में इसको विश्व विरासत में जोड़ा गया था, ठीक है, विरासत स्थल बनाया गया। और क्या होता है विरासत सूची में, ये तो शामिल है ही है। फिर क्या है, असम का एक जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी क्या शामिल किया गया था, 1984 में, 1984 में। जबकि हमसे क्या पूछा गया है, वन, जिसको विरासत वन माना जाता है, तो वन किसको माना जाता है, पश्चिम बंगाल मतलब सुंदरवन डेल्टा को। और अगर पूछा जाएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, सुंदरवन डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान, बी हो जाएगा केवल हृदय प्रकारों का अवसान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल श्वसन प्रकारों का अवसान, डी हो जाएगा केवल गुर्दे के प्रकारों का अवसान। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस स्थिति में उसको होना चाहिए, केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होना चाहिए, ठीक है, ठीक। जो है जो तंत्रिका, जो उसकी तंत्रिकीय तंत्र होती है, उस प्रणाली का क्या है, रुक जाना क्या, अवसान मतलब रुक जाना, उस तंत्रिकीय प्रणाली का रुक जाना ही क्या कहलाता है, उसकी गुर्दा लेने की स्थिति होगी, ठीक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। 41 में हमसे पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन, बी हो जाएगा गंधक, सी हो जाएगा ऑक्सीजन, डी हो जाएगा जल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या है, जल तथा वायु अनुपस्थित है, ठीक, इसी कारण क्या है, जीवन संभव नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। 42 में हमसे पूछा गया है, लोसूंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा तिब्बत, बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सी हो जाएगा केरल, डी हो जाएगा सिक्किम। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ लोसांग मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है, लोसांग कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। लोसूंग कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। और कब मनाया जाता है, जब फसल की कटाई की जाती है, ठीक है, फसल की कटाई की समाप्ति होने को होती है, तब क्या कराया जाता है, लोसूंग मनाया जाता है। किस राज्य में, सिक्किम राज्य में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है इसको और कहते हैं सोनम लोसार, ठीक, इसको और क्या कहते हैं, इस पर्व को सोनम लोसार भी कहते हैं, जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। 43 में हमसे पूछा गया है, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के मिले थे। ऑप्शन ए हो जाएगा भौतिक तथा रसायन, बी हो जाएगा रसायन तथा औषधि, सी हो जाएगा हमारा भौतिक तथा औषधि, डी हो जाएगा रसायन तथा शांति। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिले थे, भौतिकी तथा रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है, निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा तारापुर, बी हो जाएगा ट्राम्बे, सी हो जाएगा कल्पक्म, और डी हो जाएगा हमारा नरोरा, ठीक। तो क्या करना है, हमें निम्न में प्रतिकूल स्थान को हमें चुनना है। तो चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्यों सही हो जाएगा ट्राम्बे इसलिए सही हो जाएगा, हमें अलग चुनने को बोला है। तो बाकी तीनों क्या है हमारे, तीनों क्या हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। क्या है, तारापुर, कल्पक्कम और नरोरा, ये क्या हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, परमाणु संयंत्र। जबकि ट्राम्बे क्या है, ट्राम्बे हमारा हो जाएगा परमाणु अनुसंधान, जो कि भारत में स्थित है, ठीक है, परमाणु अनुसंधान है जो कि भारत में स्थित है, ठीक है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था, 20 जनवरी 1957 को, ठीक है, 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। 45 में हमसे पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, सी हो जाएगा राजस्थान, डी हो जाएगा केरल।
तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर है स्त्रियों और पुरुषों की साक्षरता में? ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक, कहाँ अंतर है? राजस्थान, जहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 80.51% और महिलाओं की हो जाएगी 52.66%। 66% क्या है? इतना अंतर है जो हमारे राजस्थान राज्य में है साक्षरता दर में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। 46 में हमसे पूछा गया है, निम्न में किसे अप्रवाही द्रव्य माना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा FII, ऑप्शन बी हो जाएगा FDI, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ADR, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा GDR। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। FII को क्या माना जाता है? अप्रवाही उत्प्रवाही द्रव्य। ठीक, उत्प्रवाही द्रव्य किसे माना जाता है? FII को। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 47 में हमसे पूछा गया है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा जूट उद्योग, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा लोहा तथा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा शक्कर उद्योग। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें क्या होता है सर्वाधिक लोग कार्यरत रहते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा जूट उद्योग। जूट उद्योग हो जाएगा जिसमें सर्वाधिक लोग कार्यरत रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या देखते हैं? पूंजी देखते हैं, कुछ लोग क्या देखते हैं क्या कहते हैं कैसा कपड़ा है, मतलब अलग अलग चीज़ें। जूट जो है, जूट को बनाने के लिए क्या है, कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो क्या है, सर्वाधिक लोग किस में कार्यरत होते हैं? सर्वाधिक लोग किस में कार्यरत होते हैं? जूट उद्योग में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए नहीं, हमारा सी उद्योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कपड़ा उद्योग का कर रही हूँ और टिक ए पे लगा दिया। क्या हो जाएगा हमारा? कपड़ा उद्योग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्य करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत रहते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। देखा भी होगा कैसे कुछ लोग डिज़ाइन करते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग डिज़ाइन क्या कहते हैं प्रिंट डिज़ाइन करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उस कपड़े को डिज़ाइन करते हैं। तो क्या होता है, कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपड़ा उद्योग में लोग कार्यरत रहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये केवल याद करने के लिए ट्रिक्स थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए हो जाएगा गाय, बी हो जाएगा मयूर, सी हो जाएगा सिंह, डी हो जाएगा बाघ। तो राष्ट्रीय पशु भारत का क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 में हमसे पूछा गया है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा, बी हो जाएगा हुगली मतलब बंगाल, सी हो जाएगा आरकोट और डी हो जाएगा सूरत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या था? अंग्रेजों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। और कब की थी? 1612 में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। रोज़ हमारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप लोग उनको आराम से लेते रहिए और प्रैक्टिस पेपर लगाते रहिए। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।